हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं उसकी हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी। वो ये कि जो स्किन की अपर लेयर डैमेज हो जाती है कुछ वजूहात से, जैसे कि स्टीरॉयड क्रीम्स के कंटिन्यूस यूज से, ओवर एक्सफोलिएशन से या किसी भी चीज़ से जो स्किन बैरियर फंक्शन यानी जो आपकी मॉइस्चर लेयर है स्किन का, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या क्या हो सकता है और वो क्यों क्यों डैमेज हो सकती है, और अगर हो जाए तो उसको ठीक करने के क्या तरीके हैं, ये सब कुछ आज इस एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। I am running a chain of aesthetic clinics in twin cities of Pakistan, Rawalpindi and Islamabad. Super equipped, हर तरह का treatment, skin related, hair related, open pores, facial hair, body hair, hair fall, nail deformities, dark circles, fillers, botox, thread lifts, you name it, we have it. That too, हमारे पास जितना equipment है world class equipment है, treatments हम FDA approved करते हैं, so you can visit us anytime for a consultation, second opinion के लिए, third opinion के लिए, या अगर आप अपने ट्रीटमेंट्स बोटॉक्स फिलर किसी एक्सपर्ट हैंड से कराना चाहते हैं, सेफ हाथों से कराना चाहते हैं, तजर्बाकार हाथों से कराना चाहते हैं, डू विजिट अस। सो बेसिकली स्किन बैरियर है क्या? तो स्किन बैरियर है एक प्रोटेक्टिव लेयर जो आपके एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट के हार्श केमिकल्स को, एयर को, पोल्यूशन को आपके जिल्द के अंदर पहुंचने से बचाती है। इसको स्किन बैरियर कहते हैं। ये बनी किससे होती है? सेरामाइड लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक हाइड्रेशन लेयर होती है जो आपके बाहर के किसी भी किस्म के फॉरेन बॉडीज को उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देती। इसके क्या क्या फंक्शंस है? एक तो मैंने बता दिया कि ये हिफाजती लेयर है, ये आपके बाहर के माहौल की चीजों को अंदर स्किन के अंदर जाने नहीं देती, एब्जॉर्ब नहीं होने देती। दूसरा, ये आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन रखती है। हाइड्रेशन का मतलब है नमी रखती है, प्लम्प रखती है, प्रोटेक्टिव लेयर है। आपके स्किन के अंदर की जो हाइड्रेशन है उसको उड़ने नहीं देती। स्किन बेसिकली इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर्स। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर है जिसको हम स्किन बैरियर कहते हैं। उसके नीचे भी 4 स्किन लेयर्स हैं जिनके अंदर नमी पड़ी होती है। अगर वो स्किन लेयर ऊपर वाली यानी हिफाजती लेयर खराब हो जाए तो आपके स्किन की सारी नमी खत्म हो जाती है, उड़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एक्सट्रीमली खुश्क हो जाती है। फिर जो बाकी के मामलात हैं जैसे चंबल हो गया, एक्जिमा हो गया, वो बढ़ जाता है, या एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये जिल्द की कुछ डिजीजेज हैं जिनको हम ग्रॉसली चंबल की कैटेगरी के अंदर लिखते हैं, तो ये उसको एग्रीवेट यानी बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली ये जो बैरियर है या ये जो हिफाजती लेयर है स्किन की आपकी, ये कैसे डैमेज हो सकती है? इसके डैमेज करने के बड़े आसान तरीके हैं और आप सब लोग आजमा चुके हैं उनको। उसकी वजह यह है कि मैं आमतौर पे तकरीबन 70 to 80% अपना क्लाइंट अपने क्लिनिक्स के अंदर देखती हूँ जो किसी किस्म की स्टीरॉयड क्रीम किसी सूरत में, जैसे कि या तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस, क्लोबीवेट, डर्मोवेट, बेटनोवेट, एनी अदर प्रेडहील एंड यू नो देयर लॉट ऑफ अदर स्टीरॉयड क्रीम्स, या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन करके आ चुके होते हैं, या फिर जो मिक्स फार्मूला क्रीम्स के अंदर जो आमतौर पे सैलॉन्स में बनी हुई क्रीम्स मिलती हैं, या आम जैसे गोल्डन पर्ल, इससे मिलती जुलती किसी भी किस्म की और जो स्टीरॉयड क्रीम्स हैं या फार्मूला क्रीम्स हैं, वो आप लगाने से स्किन बैरियर को डीरेंज कर चुके होते हैं। कोई केमिकल चीजें हो सकते हैं जो आपके स्किन के बैरियर को डीरेंज कर दें, कोई फिजिकल चीजें हो सकते हैं, कुछ आपकी हैबिट्स हो सकती हैं, आदत हो सकती हैं, और कुछ स्किन की कंडीशंस हो सकती हैं जो आपके स्किन बैरियर फंक्शन को डीरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माहौल यानी आपका एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर बहुत असर करता है। जैसे कि अगर बहुत कोल्ड वेदर है और बहुत विंडी एनवायरनमेंट है तो वो आपके स्किन के जो अपर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, हिफाजती लेयर है, उसको वो विंड चलने से रिप ऑफ हो सकती है, हल्का सा डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे यूं सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, और अगर आपको एयर ने इसको तोड़ दिया या कोई ब्रीच डाल दी तो वो आपके फ्लेकी हो जाएगी स्किन और प्रोटेक्टिव लेयर ब्रीच हो जाएगी, और फिर उससे क्या है कि बाहर के जरासीम अंदर जा सकते हैं और उस प्रोटेक्टिव लेयर के टूटने से हाइड्रेशन यानी नमी उड़ सकती है। तो फिर अगर कोल्ड वेदर है, विंड्स चल रही हैं, स्किन बैरियर फंक्शन आपका डीरेंज हो सकता है, यानी वो काम करना कम कर सकती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आता है? यूजुअली इचिंग यानी खारिश शुरू हो गई, एक्सट्रीम रेडनेस यानी बहुत सुर्खी आना शुरू हो गई, सुर्खी आई, इन्फ्लेमेशन हुई, आपने खुजाया, कोई दाने वगैरह निकलने शुरू हो गए, एंड ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड एंड ऑनवर्ड। तो फिर हल्की सा प्रॉब्लम हुआ स्किन बैरियर में, उसका फंक्शनैलिटी डीरेंज हुई, और फिर एक रिएक्शन हुआ जिससे पहले सुर्खी आई, फिर आपने खुजाना शुरू किया, फिर खुजाने से स्किन बैरियर फंक्शन और डीरेंज हो गया, फिर आपकी स्किन फर्दर ड्राई हो गई और नमी उड़ना शुरू हो गई, और फिर जो एक्जिमा कंडीशंस हैं, रोजेशिया है, स्किन की अगर कोई आपको स्किन की ऑलरेडी कोई कंडीशन है तो वो डीरेंज हो सकती है। तो अगर आप कोल्ड वेदर में हैं तो आप अपने एक आजकल कॉटन मास्क आते हैं जो आपको फेस कवर कर लेते हैं, या आप उसके अलावा कोई थिक एमोलिएंट लेयर यानी मॉइस्चराइजर लेयर पहन सकते हैं, कोई वैसलीन, पेट्रोलियम जेली या एनी अदर गुड मॉइस्चराइजर आप पहन सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए विंड से। उसके अलावा जब हम वेदर को डिस्कस करते हैं साथ ही एक्सट्रीम हीट के साथ भी आपका बैरियर फंक्शन डीरेंज हो जाता है। जब हम स्किन बैरियर की बात करते हैं तो हम सिर्फ फेस के स्किन की नहीं, ओवरऑल बॉडी के स्किन की बात कर रहे हैं। गर्म पानी को इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, गर्म पानी से फेस वॉश कर रहे हैं, तेज गर्म पानी से नहा रहे हैं, बहुत लंबा शावर ले रहे हैं, टब में पानी इकट्ठा
इकट्ठा किया हुआ है, सोक कर रहे हैं बॉडी को, वो आपके स्किन के बैरियर को डीरेंज करता है, यानी स्किन की हिफाजती लेयर को खराब कर देता है। आई मीन जनरली जब आपने फेस वॉश करना है तो आप ल्यूक वार्म वाटर या मीडियम कोल्ड वाटर के साथ आप यूज कर सकते हैं। शावर्स कर रहे हैं, अगर सर्दियां हैं बहुत ल्यूक वार्म से नहाया नहीं जाता, तो शॉर्ट शावर, शॉर्ट क्विक शावर में भी आप थोड़ा सा वार्म वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम के लिए एक्सपोज करें बॉडी को वार्म वाटर के साथ, ठीक है, ताकि आपका स्किन बैरियर खराब ना हो। इसके अलावा आप टू फ्रीक्वेंटली वॉश कर रहे हैं, कोई लोग हैं नहाते जा रहे हैं, दिन में सुबह भी नहा रहे हैं, दोपहर भी नहा रहे हैं, शाम को भी नहा रहे हैं, फेस वॉश है फेस वॉश करते जा रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। इसके साथ कुछ नफ्सियाती बीमारियां भी होती हैं जिसके अंदर मरीज जो है बार बार हाथ धो रहा है या बार बार चेहरा धो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं। बार बार हाथ धोने से या बार बार पानी के इस्तेमाल से भी आपका स्किन बैरियर यानी आपके जिल्द की हिफाजती लेयर खराब हो सकती है। इसके साथ अगर आप बार बार धो रहे हैं और अगर आप सोप्स भी यूज करते हैं तो फिर तो स्किन बैरियर यानी आपकी स्किन की हिफाजती लेयर बहुत खराब हो जाएगी, और फिर आप ये फ्रीक्वेंटली करते जा रहे हैं तो खराब से खराब तर होते जाएगी। इसके अलावा चॉइस ऑफ रॉन्ग सोप्स, जैसे आजकल एंटीबैक्टीरियल सोप्स का बड़ा ट्रेंड है और बड़ा मार्केट किए जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल सोप्स जनरली इस तरह बने हुए हैं कि उसके अंदर हाइड्रेशन एलिमेंट कम है। आई मीन अब कुछ सोप्स के अंदर उन्होंने एडिशनल हाइड्रेशन का एलिमेंट लाया है, लेकिन जब वो आपकी स्किन पे सारा बैक्टीरिया और वो वॉश करते हैं और वो एक्सट्रीमली ड्राई कर देते हैं आपकी स्किन को, स्किन की हिफाजती लेयर को खराब कर देते हैं। और फिर जब आपकी वंस किसी भी वजह से आप बॉडी की हिफाजती लेयर यानी स्किन बैरियर डीरेंज हो जाए तो आपके जितने भी प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस हैं, जैसे कि एक्जिमा, जैसे कि सोराइसिस, जैसे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, रोजेशिया, एक्ने, आई मीन अ लॉट ऑफ अदर स्किन कंडीशंस आई माइट बी फॉरगेटिंग नाउ, वो एग्रेवेट होने का चांस होता है। तो जिल्द के हिफाजती लेयर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो स्किन के बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती भी है और आपके बीमारियों को बढ़ने से भी रोकती है। देन व्हाट एल्स कैन रूइन द स्किन बैरियर? आपके एक्सफोलिएंट्स, आपके रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सफोलिएंट, बहुत हार्श एक्सफोलिएंट्स यूज कर रहे हैं, टू फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, बहुत हार्श एसिड्स हैं। आपकी स्किन को इतने फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं टू फ्रीक्वेंट एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज कैन रूइन द स्किन। तो अगर आप एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हैं, प्लीज यूज द एक्सफोलिएंट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ताकि आपका स्किन बैरियर फंक्शन इंटैक्ट रह सके। एक्सफोलिएंट का मकसद ये है कि वो आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सफोलिएंट्स यूज करते हैं तो वो सब्सिक्वेंटली आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। ओके, इसके अलावा हम बहुत ओपीडीज के अंदर, डर्मेटोलॉजी की ओपीडीज के अंदर प्रेजेंट करते हैं हैंड एक्जिमा, हाथों के ऊपर जख्म बन रहे हैं और नहीं ठीक हो रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो स्किन बैरियर को अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, आपका स्किन बैरियर अगर डीरेंज हो जाए तो एक्जिमा एग्रेवेट होगा। अगर आपको एक्जिमा को ठीक करना है तो सबसे पहले स्किन बैरियर को ठीक करना है। स्किन बैरियर क्यों डीरेंज हो रहा है? हाथों से आपने बर्तन धोने हैं, आपने कपड़े धोने हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स काट रहे हैं, आप सब्जियां काट रहे हैं, आप फल काट रहे हैं, आप जूसेस निकाल रहे हैं, आप देचकी में चम्मच हिला रहे हैं, हीट आपके हाथों पर पड़ रही है, आप बर्तन धोते जा रहे हैं और वो तेज गर्म पानी से आपने वॉश किया हुआ, आपके स्किन का सारा हाइड्रेशन, आपकी स्किन का सारा प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो गया। अब आप दवाइयां लगाते जा रहे हैं, आपका हैंड एक्जिमा ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं आपका हैंड एक्जिमा फिर एग्रेवेट कर जाता है। क्यों? बिकॉज अगर आपको हैंड एक्जिमा को ठीक करना है, आपको सबसे पहले अपने स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को ठीक करना है। उसके लिए अहम है, अगर इवन आप जब सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं, ग्लव्स पहने, आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ग्लव्स पहने, अगर आप लॉन्ग टाइम डिश वॉशिंग करने पड़ रहा है, ग्लव्स पहने। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, बट सम टाइम देयर आर ग्लव्स, हमारे क्लाइंट जो है वो उससे भी एलर्जिक होते हैं, उसमें खास तरह के नॉन एलर्जी ग्लव्स आते हैं, फिर आपको वो ग्लव्स पहनने। अनलेस एंड अनटिल आपका स्किन कंडीशन है और आपने स्किन बैरियर के ऊपर काम नहीं किया, आपका स्किन कंडीशन ठीक करना तकरीबन नामुमकिन है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एक्जिमा। अगर आपको स्किन बैरियर ठीक करना है तभी आपका एक्जिमा ठीक होगा और तभी वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप ठीक हो गया, आपने फिर वही सब्जी फल काटे, फिर वही बर्तन धोए, फिर वही कपड़े धोए, फिर वही हीट के साथ आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका एक्जिमा फिर एग्रेवेट करना शुरू हो जाएगा। दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपके कहीं पे भी बॉडी के अंदर आपके स्किन बैरियर को, हिफाजती लेयर को डैमेज कर सकता है। अगर आपके बिल फर्स्ट स्किन बैरियर डीरेंज हो जाए यानी आपका हिफाजती लेयर डैमेज हो जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फेस। फेस के अंदर आपका एक्ने एग्रेवेट कर सकता है, आपका एक्जिमा एग्रेवेट कर सकता है, रेडनेस आ सकती है, फ्लशिंग हो सकती है, आपको रोजेशिया एग्रेवेट कर सकता है, आपको किसी भी तरह की कोई एक्जिमा प्री एग्जिस्टिंग है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट है, फोटोडर्मेटाइटिस है, सब बढ़ सकता है। और इसके अलावा बॉडी के ऊपर अगर आ जाए, एक्जिमास हो गए, सोराइसिस हो गए, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ स्किन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कैन एग्रेवेट। इक्थियोसिस हो गया, इक्थियोसिस जेनेटिक इलनेस जिसमें बॉडी के ऊपर से स्किन उतर रही होती है, एग्रेवेट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीजें सारी एग्रेवेट ना हो और अच्छी मैनेज हो जाए, तो सबसे पहले मेंटेन योर स्किन बैरियर। कैसे रखा जा सकता है, इसको डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले तो एक असूल है कि जो इसके डैमेजेस हैं यानी जो इंग्रेडिएंट्स या जो फैक्टर्स इसको डैमेज कर रहे हैं उनको अवॉइड किया जाए। ऑब्वियसली इट्स पॉसिबल, मैंने आपको बताया हॉट वेदर है उसका ख्याल रखें, कोल्ड विंड है उसका ख्याल रखें, प्रोटेक्ट करें स्किन को, लॉन्ग हॉट शावर्स, फ्रीक्वेंट वॉशिंग, रॉन्ग यूज ऑफ सोप्स एंड एक्सफोलिएंट, रॉन्ग यूज ऑफ बॉडी वॉशेज, रॉन्ग यूज ऑफ फेस वॉशेज, उनको अवॉइड करें। हाइड्रेट, क्योंकि आपके जो स्किन लेयर है वो सिर्फ
सिरामाइड से और हाइड्रेटिंग एलिमेंट से बनी हुई है। जितना ज्यादा आप हाइड्रेट करेंगे उतना आपका स्किन बैरियर इंप्रूव होगा। हाइड्रेट करने के लिए आप कोई भी इमोलिएंट्स, वैसलीन इज अ वेरी गुड स्किन बैरियर मेंटेनिंग एलिमेंट। क्यों? वैसलीन आप लगा लेते हैं, आपकी स्किन नीचे रिपेयर होती रहती है और आपके जो स्किन के नीचे नमी है उसको उड़ने नहीं देती। सो इट वर्क्स एज अ वंडरफुल प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अलावा आप ऐसे इमोलिएंट्स भी यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिनके अंदर सिरामाइड्स की गुड क्वांटिटी मौजूद हो। इसके अलावा स्किन बैरियर फंक्शन को रिपेयर करने के लिए क्रीम्स आती हैं। देयर आर मल्टीपल नेम्स, मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप वो यूज कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी आपका स्किन बैरियर फंक्शन डीरेंज हो चुका है। सो हाइड्रेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली, अवॉइड द फैक्टर्स एग्रीवेटिंग स्किन बैरियर डिस्ट्रप्शन। ओके, और अगर आपको स्टीरॉइड क्रीमें लगा लगा के बैरियर फंक्शन डीरेंज हो गया है, लेट्स टॉक अबाउट दिस अ बिट इन डिटेल कि अगर आपको स्टीरॉइड डैमेज हो गया है तो उसकी निशानी कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? एक तो फेस की जिल्द खास तरह की सफेद हो जाएगी, पेल व्हाइट किस्म की स्किन हो जाती है, उसमें पतली पतली लाल रंग की नाड़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं। स्किन थिनिंग की निशानी है ये। जनरली लोग गोरा होने के लिए स्टीरॉइड क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं तो स्किन का कलर लाइटर हो जाता है, स्किन थिन हो जाती है और नीचे पतली पतली नाड़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं, जो प्रिलिमिनरी साइन होता है स्टीरॉइड की वजह से जो इंजरी आ रही है स्किन बैरियर के अंदर, वो उसका। उसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर बारीक बारीक एक ही तरह के दाने बनना शुरू हो जाएंगे। दिस इज अ सेकंड इंडिकेशन। तीसरी, आपकी स्किन रेड, एक्सट्रीमली इन्फ्लेम्ड, सुर्ख टमाटर जैसी, कोई चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ना धूप बर्दाश्त होगी, ना हीट बर्दाश्त होगी। मिर्चें खाएंगे तो बढ़ जाएगी, हंसेंगे, गुस्से में आएंगे, रोएंगे तो सुर्खी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये सब स्टीरॉइड क्रीम्स की वजह से हो रहा होगा। जब सुर्खी इतने अरसा रहते रहेगी और आप क्रीम्स लगाते रहेंगे, ऑब्वियसली स्किन फर्दर पतले होते जाएगी, नीचे नाड़े और नुमाया होते जाएंगी, दाने और बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेमेशन और बढ़ती जाएगी, सुर्खी और बढ़ती जाएगी और फिर सब्सिक्वेंटली छाइयां बनना शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज व्हाट वी फियर, बिकॉज स्टीरॉइड इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन बहुत ही हार्ड चैप्टर, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके कोई भी इसमें स्किन में साइन आना शुरू हो गया है और आप स्टीरॉइड क्रीम्स यूज करते हैं, फौरन छोड़ दें। ये स्टीरॉइड क्रीम्स आपकी स्किन को आदी बना लेती हैं और आप फिर भी ना चाहते भी इसको लगाते रहते हैं, जैसे नशा हो जाता है। तो आप उनको फौरन छोड़ें, अपने कंसल्टेंट को विजिट करें, वो आपको रिपेयर क्रीम्स लिख के देंगे, रिपेयर करना शुरू करें। लेकिन अगर आप अभी फौरन किसी कंसल्टेंट को विजिट नहीं कर सकते तो आप क्विकली क्या कर सकते हैं, स्किन को फर्दर डैमेज होने से बचाएं। अगर कोई एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हैं उसको छोड़ दें, माइल्ड सोप्स, माइल्ड फेस वॉशेस की तरफ आइए, उससे फेस वॉश करें, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करें सन से, यूवी रेडिएशन से अपनी स्किन को, ताकि मेलास्मा आगे फर्दर एग्रेवेट ना हो जाए या बन ना जाए। हीट से बचाएं, वाइटनिंग फर्दर वाइटनिंग क्रीमों से बचाएं, किसी किस्म के फेशियल से बचाएं, कोई ब्लीच, कोई टोटका, कोई होम रेमेडी यूज ना करें। योर स्किन विल टेक अराउंड 6 months to 9 months टू हील ऑन इट्स ओन। अगर आप कोई हेल्प नहीं लेते तो ये जो 6, 8, 9 महीने होंगे उसके अंदर आपको केयर करनी है ताकि आपकी स्किन डिटेरियोरेट ना करे। और अगर आप किसी कंसल्टेंट को विजिट कर लेते हैं, अपनी स्किन को दिखा लेते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट कर लेते हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी स्किन 5-6 हफ्ते के अंदर रिपेयर ट्रैक के ऊपर चल जाए। लेकिन इफ यू हैव स्टीरॉइड इंजरी ऑन योर स्किन, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट 100%। अदरवाइज यू विल स्टार्ट हैविंग स्टीरॉइड इंड्यूस्ड मेलास्मा और पिगमेंटेशन और PIH और ऊक्रोनोसिस एंड व्हाट नॉट। तो उन सब चीजों को अवॉइड करना बड़ा जरूरी है। होम के लिए एक माइल्ड सा मॉइस्चराइजर लगाएं, स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करें, हीट से बचाएं, ब्लीच, होम रेमेडीज उसको फौरन बंद कर दें। कीप योर स्किन हाइड्रेटेड, नीम गर्म पानी से वॉश करें। यूजुअली सोप्स को अवॉइड करें जब तक आपकी स्किन राइट ट्रैक पर नहीं आती, ताकि वो अपनी थिकनेस को पहुंच जाए, ठीक होना शुरू हो जाए और फिर उसके बाद आप कोई और फर्दर ट्रीटमेंट को टेकअप कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर स्टीरॉइड इंड्यूस्ड इंजरी और एनी अदर इंजरी जिसने स्किन को डैमेज कर दिया हो या स्किन बैरियर फंक्शन या हिफाजती लेयर को कमजोर कर दिया हो और आपका स्किन बैरियर का जो फंक्शन है उसको लूज कर दिया हो। ठीक है, आई होप आपको इससे काफी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, हम अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड भी करेंगे। बल्कि हमें रिक्वेस्ट आई थी रेटिनॉल को फर्दर, इंशाल्लाह हम रेटिनॉल को आने वाली एपिसोड्स के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ग्लूटाथियोन के ऊपर कुछ और फर्दर थोड़ी नॉलेज डिलीवर करेंगे। फिर देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाइसिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटेन, व्हाट आर AHA, BHA। विल टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स इन डिटेल अ बिट, ताकि आपको उसकी नॉलेज हो जाए what is good with the ingredient, what is bad for the ingredient and which ingredient is good for what skin. So upcoming plans हमारे ये चल रहे हैं कि हम ingredients को आपको थोड़ा सा clarity देंगे। Thank you for watching. Thank you very much.